वो आत्माएं जिनका पृथ्वी पर एक साथ कई जन्म हुए हैं, उन्हें सोलमेट्स कहा जाता है। वे एक ही आत्मा के आत्मा समूह के सदस्य जो महत्वपूर्ण भूमिकाओं में कई जीवन में एक साथ जन्म लेते हैं, यानी कि आत्मा समूह अर्थात मेंबर ऑफ सेम सोल ग्रुप। अर्थलिंग के लिए इस समूह में ट्विन फ्लेम शामिल नहीं होते हैं। थोड़ा और इजी करके बताऊं। सवाल है उमा सिंह जी का। उन्होंने पूछा था, इफ यू वर सोलमेट्स इन पास्ट लाइफ देन विच सोल स्प्लिट्स इनटू टू हाफ्स? दो आधे टुकड़ों में कौन सी सोल टूटकर जमीन पर आती है ट्विन फ्लेम जर्नी के रूप में? इसका खुलासा करते हैं। ट्विन फ्लेम्स आमतौर पर टू सोल्स हैं, दो आत्माएं हैं जो मौलिक ऊर्जा का अंतिम विभाजन है। हु आर द लास्ट स्प्लिट ऑफ प्राइमल एनर्जी या मोनैड। वे कुछ समय के लिए यूनिवर्स में एक साथ रह सकते हैं, बट इवेंचुअली अपनी अलग जन्म यात्रा पर चले जाते हैं। जन्म यात्रा या पुनर्जन्म, पुनर्जन्म ये नहीं कि हाँ हमें सब कुछ याद है, उस चीज से अलग हो जाइए, क्योंकि आत्मा बार बार जन्म तो लेती है ना, तो इसीलिए पुनर्जन्म कहा गया है। जन्म लेना, दूसरा जन्म लेना, ठीक है। क्योंकि आत्मा शरीर बदलती रहती है, धर्म बदलती रहती है, जो जमीन पर है वो आत्मा में नहीं है। तो आत्मा बार बार शरीर, धर्म, जाति सब कुछ बदलती रहती है और जेंडर भी बदलती रहती है। तो इवेंचुअली अलग जन्म यात्रा पर निकल जाते हैं, बट ओनली मीटिंग इन द स्पिरिट वर्ल्ड। मिलते हैं तो स्पिरिट वर्ल्ड में मिलते हैं। इसीलिए ट्विन फ्लेम जर्नी को 5D में ऑलरेडी मैरिड बताया जाता है, यानी कि कॉस्मिक मैरिज बताई जाती है। इन दो सोल्स का मैग्नेटिक पुल या आत्मिक खिंचाव इनको भौतिक वास्तविकता यानी कि फिजिकल रियलिटी में एक साथ जन्म लेने के लिए बहुत ही मजबूत होता है। क्यों? क्योंकि वो कोई आध्यात्मिक सबक नहीं सीख पाएंगे और पूरी तरह से एक दूसरे पर केंद्रित होंगे। इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर देम टू कीप दिस रिलेशनशिप कर्मा फ्री। क्यों क्यों कर्मा फ्री रखना है? क्योंकि इसका उपयोग पृथ्वी पर अंतिम जीवन में असेंशन को शुरू करने के लिए किया जाता है। एक बात और समझ लीजिए, जो कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि क्या एनलाइटनमेंट के लिए या असेंशन पाने के लिए ट्विन फ्लेम का जीवन में आना जरूरी है? तो आंसर इज नो। जरूरी नहीं है कि आप स्पिरिचुअली हाई होने के लिए या आपका दृष्टिकोण बदलने के लिए आपके जीवन में कोई ट्विन फ्लेम ही एंटर करे, ये जरूरी नहीं है। एक आत्मा के लिए ट्विन फ्लेम के साथ जन्म लेना या आत्मज्ञान प्राप्त करना आवश्यक नहीं है, लेकिन यह इस जागृति प्रक्रिया को तेजी से ट्रैक करने में मदद करता है। हिंदी में भी बोल रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि इंग्लिश आप ज़्यादा बोलते हो, ठीक है। इट मीन्स बट इट हेल्प्स टू फास्ट ट्रैक दिस अवेकनिंग प्रोसेस। आपका जो अवेकनिंग प्रोसेस है वो हर किसी का अलग अलग हो सकता है, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है तो भी, या आप कार्मिक से ट्रिगर हुए हैं तो भी आपका अवेकनिंग प्रोसेस हाई हो सकता है। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में जो है उनका अवेकनिंग प्रोसेस बहुत ही फास्ट वे में होता है, बिल्कुल फास्ट वे में। कुछ ही महीने या कुछ ही हफ्तों में बहुत कुछ आपके साथ घटित हो जाता है और आपको कई बार पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस लास्ट ईयर में, मतलब ज़रूरी नहीं यही लास्ट ईयर, मतलब कोई एक पिछला एक साल को आप याद करें कि माय गॉड कि एक साल में मेरे साथ क्या क्या हो गया। अप्स एंड डाउन्स इतनी ज़बरदस्त तरीके से हुए, बहुत कुछ छिन गया, बहुत कुछ मिल गया, सब कुछ बदल गया। ऐसी चीज़ें आपके साथ बहुत ही तेज़ी से होती हैं जब आप ट्विन फ्लेम से मिलते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप पास्ट लाइफ में सोलमेट थे, ये आप कैसे जानेंगे? क्योंकि उमा सिंह जी का सवाल बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि पिछले जन्म में उन्होंने मुझसे पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी करवाई ना कि हम ट्विन फ्लेम है कि नहीं, कंफर्मेशन करवाया, जिसमें कि मैं पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी बताती हूँ एक दूसरे से। तो
पास्ट लाइफ में वो निकले कि भाई वो सोलमेट थे, इस जन्म में ट्विन फ्लेम है। तो ऐसे कैसे? सोलमेट तो 2 सोल्स हैं और ट्विन फ्लेम 1 सोल के 2 टुकड़े हैं। तो मैंने पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी से उन और भी सभी क्लाइंट्स का ये जो कंफर्मेशन है वो किया है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है कि नहीं, और वो कभी सोलमेट्स या कार्मिक या किसी और रिलेशनशिप में भी निकलते हैं पिछले जन्म में। तो उनकी पास्ट लाइफ बहुत अच्छी रही हो ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उनकी डिटेल्ड कुंडली एनालिसिस में उनका पास्ट लाइफ एंड सोल पर्पस भी मैं ये देखकर बताती हूँ। तो उसमें मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स का कार्मिक बैगेज या नेगेटिव कर्मास होते हैं जो कि उनको इस लाइफ में रिपे करने होते हैं। यानी कि इंडिविजुअल, जैसे आप ट्विन फ्लेम है, जैसे कि आप डिवाइन फेमिनाइन है, आपका डिटेल कुंडली एनालिसिस किया है, तो आप अपनी ही पिछली आत्मा जो पिछला जीवन था वो आपने क्या जिया उसके बारे में और आपके कर्मास के बारे में वो सारा डिटेल में आ जाता है। तो जो भी नेगेटिव कर्मा है वो आपको इस लाइफ में रिपे करने पड़ेंगे। आई मीन हैप्पी पास्ट लाइफ तो बहुत ही कम की देखने को मिलती है, बहुत ही कम। और देखा जाए तो ट्विन फ्लेम्स जो रीयूनाइटेड होते हैं, दोनों सेम डेट को तो धरती से अलविदा नहीं कहेंगे ना। तो मेरे कहने का मतलब है, आते भी एक ही साथ नहीं है और जाते भी एक ही साथ नहीं है। तो कुछ ट्विन फ्लेम्स यहाँ जन्म लेने के बाद एक साथ उच्च आयामी दुनिया में यानी कि हायर डायमेंशनल वर्ल्ड में जन्म लेते हैं और वॉलंटियर्स या स्वयं सेवकों के रूप में पृथ्वी पर पुनः आते हैं। वे सोलमेट्स एंड ट्विन फ्लेम्स दोनों हो सकते हैं। जी हाँ, ध्यान से सुनिए, क्योंकि वो अर्थ स्कूल में नामांकित नहीं है। वो सोलमेट और ट्विन फ्लेम्स दोनों हो सकते हैं। वे पहले से ही उच्च आयामी हैं या हायर डायमेंशनल वर्ल्ड में बहुत ही हाई एनर्जी में है। उन्हें असेंशन नहीं करना, वो पहले से ही हाई डायमेंशन में है। तो हाउ टू बी अ ह्यूमन ये उनको नहीं सीखना। क्यों? क्योंकि दे आर गेस्ट टीचर्स नॉट स्टूडेंट्स। बट हम स्टूडेंट्स हैं। कौन? जो वीडियो बना रही हैं और जो देख रहे हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, हम ट्विन फ्लेम्स हैं। तो आप मेरे वीडियोस देख लीजिए जिसमें ट्विन फ्लेम्स क्यों, कैसे, कब बनते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी भेज रही हूँ। और बहुत लोगों को फ़ीस के बारे में भी बहुत कन्फ्यूजन है। वो लास्ट ईयर की फ़ीस बोलते हैं तो फिर व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। लेटेस्ट फ़ीस भी है उसमें और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है। तो फ़ीस को पहले फ़ी स्ट्रक्चर को पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद टेक्स्ट आपको ठीक लगता है तो आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं कि हमें ये कंफर्मेशन या डिटेल कुंडली एनालिसिस या फिर सिर्फ पास्ट लाइफ में हम क्या थे और इस जन्म का हमारा सोल पर्पस क्या है, ये सब भी आप जान सकते हैं। आई थिंक आप, क्योंकि ये बहुत ही डीप स्टडी है तो हो सकता है कि शब्दों के फेर में आपको समझ ना आया हो। कई लोग ये भी पूछते हैं मैडम कुछ भी समझ में नहीं आया। तो इन शॉर्ट में अगर बताऊं बहुत ईजीएस्ट वे में, कि जैसे कि सवाल है कि अगर हम इस जन्म में ट्विन फ्लेम हैं और पिछले जन्म में हम सोलमेट्स थे या किसी और रिलेशनशिप में थे, जैसे भाई बहन माता पिता, इस तरह का कोई हमारा रिलेशनशिप निकलता है, तो भाई बहन माता पिता तो पूरी पूरी सोल्स थे। तो कौन सी सोल स्प्लिट हुई उसको और इजी वे में मैं ये बता देती हूँ कि आप मोनैड से उत्पन्न सोल हैं। मोनैड एक गर्भ, एक यूनिवर्सल गर्भ जिसे कहते हैं ना, वहाँ से मोनैड से उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। और कार्मिक बैगेज जिस आत्मा का ज़्यादा होगा ना, जिस आत्मा का कार्मिक बैगेज ज़्यादा है वो 2 हाल्व्स में डिवाइड हो जाएगी, 2 टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगी। तो दूसरी आत्मा का क्या होगा मैडम? जो दूसरी आत्मा थी, मान लो हम सोलमेट थे, एक आत्मा के 2 टुकड़े बन के हम ट्विन फ्लेम में आ गए, क्योंकि हमारे कार्मिक बैगेज बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि हमने अच्छे कर्म तो किए लेकिन बुरे कर्म भी किए, कभी लालच से कभी किसी वजह से। तो दूसरी आत्मा का क्या रहेगा? तो दूसरी आत्मा अपने कर्मास के हिसाब से कहीं और जन्म लेगी और हो सकता है कि वो आपके आसपास ही हो। और आप ट्विन फ्लेम हैं तो आपके जो सोलमेट हैं वो हो सकता है कि वो पिछले जन्म में आपका ही पार्टनर सोलमेट रहा हो, और जो कि आज आपके जीवन में सोलमेट बनकर आए हुए हैं। सोलमेट का मतलब यही नहीं होता कि कोई सेक्सुअल पार्टनर, उसका मतलब ये होता है कि पेरेंट्स भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं,
कोई फ्रेंड भी हो सकता है ना। तो दो अब बहुत ही अच्छी तरह से आ गया होगा समझ में कि एक आत्मा के दो टुकड़े हुए, वो ट्विन फ्लेम बनकर आप अलग अलग बॉडी में आ गए। दूसरी आत्मा जो पिछले जन्म में सोलमेट थी, वो इस जन्म में सोलमेट बनकर आ गई। थैंक यू सो मच। ध्यान रखिए अपना और अपनों का। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को ज़रूर क्लिक करके देख लीजिएगा कि पिछली वीडियो में क्या था, और फीस और कॉन्टैक्ट नंबर भी जांच लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।